राजकुमार श्रवण हुआ है मगध का। मगध के सम्राट का पुत्र था और बुद्ध का शिष्य बना। अतिशयता पूर्ण विलासिता के जीवन को जीता था और फिर परमात्मा के मार्ग पर लगा तो बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण किया उसने और फिर रहा उन्हीं की संरक्षा में। वीणा का बहुत कुशल कलाकार था, वीणा वादक था, बहुत सुंदर वीणाएं बजाता था। श्रवण का वीणा वादन दूर दूर से लोग सुनने आते थे। तो एक दिन प्रश्न पूछता है बुद्ध से कि बहुत अतिशयता के साथ परमात्मा के साथ प्रयास से वो प्राप्त हो सकेगा कि एकदम शिथिलता को उपलब्ध हो जाने से हम ईश्वर को पा सकेंगे, उसका साक्षात्कार कर पाएंगे। तो गौतम सिद्धार्थ भगवान बुद्ध से उत्तर देते हैं, कहते हैं कि तुम एक अच्छे वीणा वादक हो, तुम बहुत अच्छी वीणा बजाते हो, तुम्हारी वीणा का वादन विश्व प्रसिद्ध है। जब तुम वीणा बजाते हो तो क्या अगर वीणा के तार बहुत अधिक टाइट हों तो स्वर लहरियां निकलती हैं क्या? श्रवण कहता नहीं। फिर वो कहते हैं तो वीणा के तार यदि बहुत ज्यादा शिथिल हों, बहुत ढीले छोड़ दिए जाएं तो क्या संगीत उत्पन्न होता है क्या? श्रवण कहता नहीं। फिर वो कहते फिर संगीत उत्पन्न कब होता है? कहता जब मंथर गति, मच्छिम निकाय, एक सूत्र की निष्पत्ति हो गई उस संवाद से, उस बातचीत से एक व्यवस्था का, एक नियमन का जन्म हुआ जिसको मच्छिम निकाय, मध्य मार्ग कहा गया। और बहुत बड़ा समाज बुद्धिस्ट व्यवस्था को मानने वाला मच्छिम निकाय को मानता है। ना इधर अतिशयता ना उधर अतिशयता, ना ही कुछ छोड़ दे करके एकदम सब चीजों से वीतरागी हो जाना है और ना ही इतना अधिक आप्लावित और पा लेना है कि जिसमें हम अपने आप को खो जाएं, भूल जाएं। उनका यही सूत्र है इस बात का। अगर संगीत को अपने श्रेष्ठतम आयामों में स्पंदित होने के लिए एक संतुलन चाहिए तो मनुष्य के विवेक को भी स्पंदित होने के लिए संतुलन चाहिए। जो तुम्हारी भाव दशा है, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर प्रारंभ हो रहा है ऋषभ। ये जो तुम्हारी भाव दशा है, ये भाव दशा बहुत पवित्र है। हालांकि अब नाम लेकर ऐसे चिन्हित करके बोलने से कई बार चीजें इधर उधर जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्वयं कुछ नहीं पा पाते वो पा लेने वाले लोगों का पीछा करते हैं और बहुत तरह की जो सिखावट और बुनावट है और समझाइश है वो व्यक्ति के मस्तिष्क को विकृत करने लगती है। तो तुम्हें इस अतिशयता से बचना है। बस तुम्हें रहना है गुड़ खाकर और बन जाना है गूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कोई अपने प्रति संवेग नहीं लिखोगे तो प्रतिक्रिया, वो सब करते रहना, बस स्थिर रहना। मेरे देखे जीवन में सबसे कठिन कार्य अगर मैं कोई अनुभव करता हूं तो निरंतरता है, कंटिन्यूटी, अनवरतता सबसे कठिन कार्य है। आज आप बहुत अतिशयता में किसी को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उतनी ही तरह, उतने ही वेग में करना जितना सदा सर्वदा करते रह सको। उतना ही वजन उठाना जितना हमेशा उठा सको, उतने ही कदम चलना जितना हमेशा प्रसन्नता पूर्वक चल सको। लेकिन मानवीय मन अतिशयता में जीता है, या तो बहुत ज्यादा कर लेता है कि बिल्कुल ही उससे पीछे हट जाता है। और अतिशयता की प्राकृतिक गति यही है कि जब भी एक्सट्रीमली कोई काम आप करेंगे फिर बहुत ज्यादा खाना होगा। उपवास को उपलब्ध लोग जब उपवास के उद्यापन का समय आता है तो टूट पड़ते हैं भोजन पर, ब्रेक फेल हो जाते हैं। हर अतिशयता की गति है दूसरी अतिशयता। तो ये परमात्मा का बोध जो तुम्हारे हृदय में झंकृत हुआ बहुत वर्षों के बाद, जो मैंने उस दिन घर पे बैठे थे देवघर में, धनबाद में आपके यहाँ, जो मैंने लीना से और मनोज से भी बात कही, बहुत समय बाद, 20 वर्ष बाद शायद मैं कहीं किसी के घर रुका हूँगा। मतलब अब ये मुझे और लोग भी मुझे इस बात के लिए क्षमा करें, मैं अपने परिजनों के यहाँ भी कभी नहीं रहता। तो कोई एक ऐसा कोई धागा, कोई ऐसा एक सूत्र जिसका कोई भी कारण नहीं है,
वो खींच कर वहां ले गया। और वहां मुझे उसी जैसे मैं वहां पहले भी बहुत बार गया हूं या मैं बहुत समय वहां रहा हूं, और ये मैं इस बात को कभी कभी सोचता था कि झारखंड सबसे समृद्ध भूखंड, सबसे गरीब लोग जहां रहते हैं। मतलब ये मैं प्लीज को क्षमापूर्वक फिर से आपको ऐसा अदरवाइज ना ले, 40% भारत के अवयव की पूर्ति करने वाला प्रांत झारखंड। वहां जो खदानें हैं, वहां जो प्राकृतिक संपदा है, 40% भारत की 40% वहां है। लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है उसकी। बहुत पहले हमारे परिवार में जो कारोबार होता था उसमें झरिया और कोलकाता की खदानों से कोयला लाने के लिए कुछ उपक्रम किए जाते थे। तो मुझे वो स्थान भी ध्यान आए और मुझे ऐसा लगा कि जिस स्थानों पर मैं पहले भी शायद कभी गया हूँ, और वो गांव की हवा, वहाँ की सुगंध और वो सौंधी मिट्टी की खुशबू, वो सारी चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं कुछ परस्पर है। और अभी जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो उस दिशा को लेकर के भी इसको हम संयोग नहीं कह सकते, ये पूर्ण निश्चित है सारा कुछ। बस इसमें और एक अच्छी बात यह है, जहां कबीर भी सक्रिय थे, जहां उन्होंने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब हम परमात्मिक पदार्थों की प्राप्ति में परमात्मिक प्राप्ति के उपायों को अपनाकर एक विशिष्ट समृद्धि को उपलब्ध होते हैं, तो प्राय हम डगमगा जाते हैं। और उस समृद्धि की छाया में जो गणिकाएं हैं, जो गण हैं देवियों के, लक्ष्मी हो, चाहे तारा हो, चाहे बगला हो, चाहे कमला हो, चाहे कोई भी, या देव इंद्र हो कि विष्णु हो कि शिव हो कि ब्रह्मा, कोई भी, उनके जो गण हैं वो मति भ्रमित करते हैं। और प्राय सामान्य रूप से जिसको हम धन की मान्यता और माया की मान्यता समझते हैं, उसकी प्राप्ति के बाद मन हमारा भटक जाता है। वो भटके नहीं, जो मैं देख रहा हूं नहीं भटक रहा है, ये शुद्ध और बहुत अच्छी बात है। ये भटके नहीं, ये बाकी चीजों में ना लगे। बहुत छोटी सी एक व्यक्ति को एक उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, उपलब्धि ऐसी कि पूरे जीवन की सारी तनख्वाहें जोड़ ले, वो सरकारी नौकर बना, 40 से 50 लाख रुपए पूरे जीवन में प्राप्त करेगा। 40-50 और मान लो 1 करोड़ रुपए की जैसे उपलब्धता हो जाए, वो व्यक्ति परमात्मा का, गुरुओं का मार्ग भटक जाता है। और ईश्वर की कृपा से तुम आज भी कई 100 करोड़ के आदमी हो और कई 1000 करोड़ के हो जाने वाले हो। बस ये जो संतुलन है इसको बनाकर चलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा वरदान है। हालांकि तुम्हारी थाती है, तुम्हारी परंपरा और परिवार की एक विरासत है, इतनी जल्दी इसीलिए यहां तक पहुंचे हो, जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पूर्वजों की सदिच्छा और सदप्रेरणाएं हैं, उसको बचा कर रखना बस। क्योंकि मैं अपने अनुभव में 20-25 साल का अनुभव, जो मेरा अध्यात्म का अनुभव सक्रियता का है, उसमें मैं जब देखता हूं तो एक जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो बहुत अतिशयता में जुड़ते हैं, फिर अतिशयता में ही विरक्त हो जाते हैं। ये दोनों ही गतियां गलत हैं। तो एक मंथर स्थिति हो, मध्य मार्ग हो, आप सब करें और उस तरह से उसको करते जाएं, तो परमात्मा ने जितने काम निर्दिष्ट और सोचे हैं और निश्चित किए हैं, उन सब के माध्यम गुरु और शिष्य सब मिलकर के और सब समुदाय मिलकर के बनता है और होता है। और मुझे लगता है कि ये होगा। ये कोई भी, जैसे तुमने कहा कि ये कोई संयोग भी नहीं है, ये पूर्ण निश्चित एक योजना है। तो जो योजना है ही, तो हम सब मिलकर के इसमें जा पाए। और जो अन्य लोग हैं, अभी जो अन्य हैं, यही सब वो लोग हैं जो बहुत सारे यज्ञों में व्यवधान करते रहे हैं सदा सर्वदा। ये यज्ञों में व्यवधान उस समय होते थे जब कोई और मतांतर था भी नहीं, जब ना क्रिश्चियनिटी थी, ना यहूदी थे, ना इस्लाम था, कोई भी ऐसी मान्यताएं नहीं थी जिनके बारे में हम ये आरोप लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि शायद ये आकर के जब ताड़का का वध करना पड़ा 10,000 साल पहले, कोई विचार ही नहीं था, तब भी कुछ लोग थे जिसमें व्यवधान कर रहे थे। 5,000 साल पहले भगवान श्री गीता का उपदेश दे रहे थे, और एक समुदाय, इधर तो 5 पांडव और बहुत सीमित संख्या में लोग, अपनी भी सेना उन्हीं को दे दी, कौरवों को मांग लिया दुर्योधन ने, वही 18 अक्षौहिणी सेना ले गया अपने साथ। उधर करोड़ों लोग खड़े हैं, और कौरव का मतलब भी 100 ही होता है, 100 तो भाई खड़े हैं।
लाखों लोग उधर खड़े हैं, उधर मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और वो कुछ बात कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रही है, और जिन्हें समझ आनी चाहिए उन्हें समझ नहीं आ रही है। अब भीम को क्या गीता समझाएंगे, नकुल सहदेव को क्या गीता समझाएंगे, युधिष्ठिर को क्या गीता, और अर्जुन भी। उसके संचय बताते हैं कि प्राथमिक रूप से तो उसको भी समझ कुछ नहीं आ रहा था, बस उसको कह ही दिया कि अब कर, तो कर दिया उसने काम। लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि बात क्या हो रही है, और कई बार उससे पहले विराट रूप का दर्शन भी हो चुका, लेकिन नहीं समझ आता। तो इसके लिए दृष्टि चाहिए। तो बाकी लोगों के चक्कर में पढ़ने से हम अपने मुख्य मार्ग से भटक जाते हैं। और कोई व्यक्ति, सच्चा राजा वही होता है जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें अध्यात्म में जमी हुई होती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। सब कुछ आप तब कर सकते हैं जब अध्यात्म में गहरे जुड़े हों। ये चूरन चटनी और तंबाकू और कपड़ा, वस्त्र और दुकान और मकान और ये सब की योजना लेकर चलने वाले लोग उसी दिन तक परमात्मा के संग साथ होते जब तक वो योजना पूरी नहीं होती। जब वो पूरी नौकरी लग गई, अब परमात्मा की जरूरत नहीं, लॉटरी लग गई, अब परमात्मा की जरूरत नहीं, शेयर सट्टा बाजार लग गया, पर ये परमात्मा अगर जरूरत ना हो, परमात्मा अगर आपका स्वभाव हो, परमात्मा अगर आपका स्वभाव है, तो इस दुनिया में समग्र रूप में सर्वदा आपका प्रभाव है। बस वो बड़ी बात है। वो अगर समझ आ जाए तो बहुत सी चीजें श्रेष्ठ और बेहतर हो जाती हैं। खुश रहिए, बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं।